नमस्कार। आज है 23 जनवरी 2026 शुक्रवार। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज पर। हमीरपुर, महुआ, जालौन और बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अहम अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 583वां एपिसोड। राठ कस्बे के अंबेडकर चौराहे पर गुरुवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने नग्न अवस्था में जमकर हंगामा और पथराव शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे तक चले इस हंगामे में युवक ने देसी शराब की दुकान, फास्ट फूड ठेले और पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को काबू में लिया, लेकिन चौकी ले जाने के बाद भी उसने कुर्सी मेज तोड़ डाली। बाद में पुलिस ने उसके हाथ पैर बांधकर एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। युवक की पहचान बबलू पुरवार निवासी दीवानपुरा मोहल्ला बड़ा मंदिर के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर राकेश कुमार के अनुसार युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इलाज कराया जा रहा है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। डॉक्टर कनिष्क माहुर ने बताया कि युवक का उपचार किया जा रहा है। खबर प्रयागराज से, जब प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अयुक्तेश्वर सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान न कर पाने से आहत शंकराचार्य ने विरोध स्वरूप अपने शिविर में प्रवेश नहीं किया और वे अब भी शिविर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इस बीच प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उन्हें एक और सख्त नोटिस जारी किया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि नियमों का उल्लंघन दोहराया गया तो मेला क्षेत्र में दी गई भूमि और सुविधा निरस्त कर सदैव के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। प्राधिकरण का आरोप है कि मौनी अमावस्या के दिन बिना अनुमति के बग्घी लेकर संगमनोज तक पहुंचा गया और आपातकाल के लिए आरक्षित पांटून पुल नंबर 2 का बैरियर तोड़ा गया। खबर झांसी से है। झांसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव को जमानत मिलने के बाद गुरुवार शाम रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सीधे जेल परिसर से कार से सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उल्लेखनीय है कि रंगदारी और डकैती के मामले में दीपनारायण सिंह यादव और उनके करीबी अनिल यादव उर्फ मामा को 19 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि जमानतदारोों के सत्यापन में समय लगने के कारण रिहाई अब संभव हो सकी है। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। भदरवाह चंबा अंतरराज्यीय मार्ग में 9000 फीट ऊंचे खन्नी टॉप के पास सेना का बुलेट प्रूफ ट्रैक 200 फीट गहराई खाई में गिर गया। इस भयावह दुर्घटना में 10 जवान शहीद हो गए जबकि 11 जवान घायल हैं। कानपुर के चर्चित कुशाग्र कनौड़िया हत्याकांड में अदालत ने 25 महीने बाद बड़ा फैसला सुनाया है। ट्यूशन टीचर रचिता वत्स और उसके प्रेमी प्रभास शुक्ला और शिवा गुप्ता को अपहरण और हत्या के मामले में दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से फांसी की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने इसे खारिज कर दिया। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई और आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। खबर राठ से, जहां राठ के अटगांव से टोला खंगारन के बीच बनी 4 किलोमीटर लंबी सड़क ओवरलोड मोरंग ट्रकों की वजह से पूरी तरह से उखड़ चुकी है। 2 साल पहले बनी इस सड़क का अब नामो निशान नहीं बचा है। ग्रामीणों ने अब आरसीसी सड़क निर्माण की मांग की है। धूल और बारिश में कीचड़ के कारण आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। और हमीरपुर से, जहां हमीरपुर राज्य विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान 53,791 मतदाताओं के नाम में अपना होने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब इन मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए 52 केंद्रों पर जांच करानी पड़ रही है। गैर पढ़े लिखे मतदाताओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आधार और निवास प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया है। खबर भरगों समीरपुर से, जहां लव जिहाद, गैंगरेप और धर्मांतरण दबाव के आरोपी नगर पंचायत की कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। नगर पंचायत द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के बजाय आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। खबर जालौन से है, जहां जालौन के रामपुरा थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर माता पिता की 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। खबर बीमार से है, जहां 20 जनवरी को अपहृत किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया। मामला प्रेम प्रसंग का निकला है, लेकिन आरोपी युवक के पास से तमंचा बरामद होने पर उसे जेल भेज दिया गया। खबर पनवाड़ी से, जहां पनवाड़ी क्षेत्र में इंटरमीडिएट छात्र के साथ मारपीट के दौरान उसके साथी के पैर में गोली लग गई, घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। खबर बांदा से है, जहां
मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर बांदा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार 30 यात्री बाल बाल बचे। आग का कारण टायर फटना बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।